नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। मंडी अस्पताल बना तीमारदारों को मुफ्त खाना मुहैया करवाने वाला राज्य का पहला अस्पताल। रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने की प्रदेश में इस पहल की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया अस्पताल मंडी का दौरा। अस्पताल की साफ सफाई के साथ जाना मरीजों का हाल। मनाली में 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का किया गया आयोजन। 12 राज्यों के प्रतिभागी कर रहे हैं कृषि विपणन पर विचार विमर्श। और मंडी पब्लिक के छात्र जयंत का हुआ राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन। दिल्ली में आयोजित की जाएगी कराटे संघ की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। खबर की शुरुआत करते हैं राज्य के पहले अस्पताल से, जहां पर मरीजों के साथ साथ अब तीमारदारों को भी खाना मिलेगा। जी हां, मंडी के जोनल अस्पताल में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सौजन्य से अब मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी खाना मिलेगा, जिसका शुभारंभ जिला रेड क्रॉस अध्यक्ष संदीप कदम द्वारा किया गया। वैसे तो पूरे राज्य के अस्पतालों में सरकार द्वारा मरीजों को मुफ्त भोजन की सुविधा दी जाती है, लेकिन जो लोग अस्पताल में अपने इलाज के लिए एडमिट हो जाते हैं, उनके साथ आए तीमारदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। खासकर वो लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं और गरीब लोग होते हैं। उन तीमारदारों को खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, क्योंकि अस्पताल में ना ही कैंटीन है जहां उन्हें कम पैसों में खाना मुहैया हो सके, और ना ही उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो बेहतर खाना खा सके। लेकिन अब मंडी अस्पताल प्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल बन चुका है जहां पर मरीजों के साथ आए अटेंडेंट को भी मुफ्त खाना मिलेगा, वो भी अच्छी गुणवत्ता में। यह कार्य संभव हो पाया है जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के प्रयासों से। ये जानकारी के चैनल की टीम से रेड क्रॉस सचिव ओपी भाटिया ने साझी की। समस्या थी, जैसा कि क्षेत्रीय चिकित्सालय में कैंटीन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारे दूर दराज के क्षेत्र के रोगी होंगे, उनके साथ जो भी अटेंडेंट होंगे, उनको खाने की व्यवस्था जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी द्वारा दानी सज्जनों के सहयोग से आज से आरंभ की गई, जिसका शुभारंभ आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के मंडी के अध्यक्ष एवं माननीय उपायुक्त श्री संदीप कदम के करकमलों द्वारा किया गया। वो हमारा प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम को हम निरंतर जारी रखें। वह मंडी के बुद्धिजीवी लोगों से, दानी सज्जनों से मेरा यही आह्वान है कि यदि कोई इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ना चाहें तो हमारे रेड क्रॉस कार्यालय में संपर्क करके अपना सहयोग दे सकते हैं। भाटिया ने बताया कि रेड क्रॉस मरीजों के साथ आए गरीब लोगों को कूपन देगी और उसके बाद उन्हें अस्पताल की ही सरकारी मेस में खाना मिल सकेगा। ये हमने चिकित्सा अधीक्षक जो क्षेत्रीय चिकित्सालय मंडी के प्रभारी हैं, उन्हें हमने जो है कूपन उपलब्ध करा दिए गए हैं। जो कूपन उपलब्ध कराए गए हैं उनमें वो पूरे रोगी के साथ जो उनके अटेंडेंट हैं उनका पूरा विवरण भरने के उपरांत क्षेत्रीय चिकित्सालय में जो हमारी सरकारी मेस है, उसी मेस में उन लोगों के खाने की व्यवस्था भी होगी, और महीने के उपरांत वो कूपन सीनियर मेडिकल स्टूडेंट जनरल हॉस्पिटल मंडी हमें भेजेंगे और उसी आधार पर हम जो है इसका बिलों का भुगतान करते रहेंगे। उधर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी अध्यक्ष संदीप कदम ने बताया कि मंडी अस्पताल प्रदेश का पहला हॉस्पिटल बन गया है जहां पर तीमारदारों को मुफ्त खाना मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें खाने की गुणवत्ता का भी ख्याल रखा जाएगा। आज से हमने मंडी के जिला अस्पताल में हमारे जो पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स आते हैं उनके लिए भी, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके अटेंडेंट्स के लिए हमने सब्सिडाइज रेट पे फूड्स की शुरुआत की है, और इस तरीके की स्कीम चलाने वाला मंडी जिला अस्पताल पूरे हिमाचल का पहला अस्पताल बना है। आज तक हम अपने पेशेंट्स को फ्री में खाना देते थे, ये बाकी अस्पतालों में भी होता है, बट पेशेंट्स के साथ आए हुए अटेंडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी शुरू करना ये हमारे लिए गर्व की बात है, और ये पहला अस्पताल ऐसा बना है कि जिसने ऐसी फैसिलिटी शुरू की है, और ये हमने जन सहयोग से की है, तो हम सारे सहयोगियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। सर, खाने की गुणवत्ता का भी विशेष ख्याल रखा गया है?
बिल्कुल खाने की गुणवत्ता का विशेष ख्याल हमेशा ही रखा जाता है और इसके लिए रेगुलर चेकिंग होती है, जिसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, वो भी इसकी लगातार निरीक्षण करते हैं। आपको बता दें कि जोनल अस्पताल मंडी, जहां प्रदेश का पहला तीमारदारों को खाना मुहैया करवाने वाला अस्पताल बन चुका है, वहीं ये कार्य जिला रेड क्रॉस के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। इसलिए के चैनल की टीम भी आप सबसे आग्रह करती है कि जो भी दानी सज्जन गरीबों की मदद करना चाहते हैं, वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी से संपर्क कर सकते हैं। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी पब्लिक स्कूल के 6वीं कक्षा के छात्र जयंत वैद्य का चयन राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता के लिए किया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के तालकटोला स्टेडियम में होने जा रहा है। आपको बता दें कि जयंत वैद्य पहले से ही कराटे का प्रशिक्षण ले रहे थे। प्रतियोगिता में चयन होने के बाद स्कूल अध्यापिका ने के चैनल की टीम के साथ खुशी जाहिर करते हुए बताया कि स्कूल के सभी छात्रों को सिहान राजकुमार द्वारा कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इन्हीं छात्रों में से जयंत वैद्य का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया है। हमारे स्कूल में सिहान राजकुमार परमार के द्वारा छात्र व छात्राओं को कराटे का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा इसी का परिणाम है कि आज मंडी पब्लिक स्कूल में 6ठी कक्षा का छात्र जयंत वैद्य का चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि नई दिल्ली में तालकटोला स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में खेली जाएगी। जयंत ने दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में चयन होने पर अपने स्कूल अध्यापकों और अपने कोच के साथ साथ अभिभावकों का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं मंडी पब्लिक स्कूल का 6ठी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे कोच सिहान राजकुमार परमार जी हैं। मैं स्कूल व डोजो में कराटे का अभ्यास करता हूँ। इसी का परिणाम है कि आज मेरे चयन राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तालकटोला इंडोर स्टेडियम दिल्ली में हुआ है। इसका श्रेय मैं अपने स्कूल प्रबंधक, अभिभावकों व कोच को देता हूँ। वहीं जयंत के कोच ने बताया कि हिमाचल वुशु प्रतियोगिता संघ द्वारा हिमाचल टीम का चयन वैजनाथ में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 22 बच्चों का चयन किया गया। हिमाचल टीम जो जा रही है, सब जूनियर टीम, उसका चयन बैजनाथ कांगड़ा में संपन्न हुआ। वो मेरी अध्यक्षता और जनरल सेक्रेटरी सिहान जम्बाल, जनकराज जम्बाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें 22 बच्चों का चयन किया जाए हिमाचल से और 4 उसमें डेलीगेट, मैनेजर, कोच इसमें चुने गए हैं। और ये जो जो चैम्पियनशिप है तालकटोला स्टेडियम, दिल्ली इंडोर स्टेडियम में खेली जाएगी। और इसके साथ जो इसमें बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये कुछ भी इवेंट लेंगे, वो बच्चे जो हैं वो आगे के लिए भी सिलेक्ट होंगे और वहाँ पे आगे होने वाली चैम्पियनशिप में सिलेक्ट होंगे। गौर है कि दिल्ली में तालकटोला स्टेडियम में वुशु संघ द्वारा राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए मंडी पब्लिक स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले जयंत वैद्य को हिमाचल वुशु संघ द्वारा चयनित किया गया है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन नेकराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ऐतिहासिक गुरुद्वारा मंडी को बखूबी सजाया गया था। आपको बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारे में संगतों द्वारा कीर्तन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाशोत्सव पर संगतों द्वारा भजन कीर्तन किया गया और गुरुद्वारे परिसर में लंगर का आयोजन भी किया गया। प्रकाशोत्सव के दौरान संगतों ने गुरुद्वारे में माथा टेका और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जो पहला प्रकाश उत्सव जो कि आज तक 411 साल गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पहले प्रकाश उत्सव हो चुके हैं। इस पवित्र दिहाड़े को मनावन वास्ते कार सेवा प्रबंधक संत बाबा लाभ सिंह जी महापुरखों के प्रबंध हेठ
परसों के रोज़ तो श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ सन भोग पए हैं। दिन के दीवान जिस विच कथा कीर्तन ते बेअंत संगतां ने हाज़रियां भरियां, गुरु के लंगर चले, करीब 1:30 बजे समाप्ति हुई। हुण रात के दीवान गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के प्रकाश उत्सव दिहाड़े नूं समर्पित आरंभ हो चुके हैं, जिस की समाप्ति 9:30 बजे होगी। समूह संगतां नूं ये बेनती है वध चढ़ के गुरु महाराज के चरणों च हाज़रियां भर के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। आपको बता दें कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पहला धर्म ग्रंथ है। इसका संपादन सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह ने किया है। गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश 16 अगस्त 1604 ईस्वी को हुआ था, लेकिन बाद में दमदमा साहिब दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर के 116 शब्द जोड़कर इसे 1430 पृष्ठ जोड़कर पूरा किया था। गौर रहे कि गुरु ग्रंथ में गुरु सिख गुरुओं की ही रचना नहीं है, बल्कि 30 हिंदुओं और मुस्लिम भक्तों की वाणी भी संलिप्त है। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। Fazers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Fazers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल मंडी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कौल सिंह ठाकुर ने अस्पताल के अंतर्गत निर्माणाधीन मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया और पत्थर सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का कुशलक्षेम भी जाना। कौल सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मातृ एवं शिशु अस्पताल के निर्माण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसमें 100 बिस्तरों की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस केंद्र के भवन का निर्माण 1 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि मंडी में कैंसर अस्पताल की स्थापना के लिए 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक टीम ने यहां का दौरा कर अस्पताल के लिए चिन्हित स्थान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। और श्री गुलाम नबी आजाद जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री थे उस वक्त, उनसे हिमाचल प्रदेश के लिए 3 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर करवाए। 190 करोड़ रुपया उनके लिए मंजूर कराया गया, जिसमें 10% सिर्फ हिमाचल खर्च करेगा, 90% केंद्र सरकार देगी। उसके अलावा 2 कैंसर हॉस्पिटल, एक शिमला का जो रीजनल कैंसर हॉस्पिटल है, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था 86 में हमने उसको खोला था। अब उसके लिए भी 45 करोड़ रुपया उसकी अपग्रेडेशन के लिए, नई मशीनरी लगाने के लिए, पुरानी मशीनरियाँ हैं उनकी आउटडेटेड हो गई है। और एक कैंसर हॉस्पिटल मंडी के लिए 45 करोड़ रुपया जिसके लिए मंजूर हुआ है केंद्र सरकार से, उसका काम भी जल्दी से जल्दी जो है हम शुरू कर देंगे। तो केंद्र की जो टीम आई थी, उन्होंने जो रघुनाथ का पत्थर है वो जगह के जो है कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए मान गए हैं। हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका काम भी पूरा हो जाए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी क्षेत्रीय अस्पताल में जरूरी मशीनरी और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाने पर वर्तमान में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इससे यहां आने वाले रोगियों को इलाज की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि नेरचौक स्थित ESIC मेडिकल कॉलेज प्रदेश सरकार संचालित करेगी और इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता अंतिम दौर में है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अस्पताल की सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया और हॉस्पिटल में उपचाराधीन रोगियों से उनका हाल चाल जाना।
कौल सिंह ठाकुर ने नारला में गत दिनों हुए बस हादसे के घायलों का भी कुशल क्षेम पूछा और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में सांसद रामस्वरूप ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा आम जनता के लिए विकासात्मक योजनाएं चलाई गई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार में बैंकों को जोड़ा गया है। रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि बैंकों द्वारा इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है ताकि लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिल सके। बैंक वालों की तिमाही बैठक रहती है, डीसी की अध्यक्षता में बैठक होती है और मैं आज जो भारत सरकार ने काफ़ी योजना कार्यक्रम चलाए हैं उस बैठक में आकर वो योजना कहाँ तक लागू हुई, उसमें कोई कमियाँ तो नहीं थी, कोई बैठना हुआ लेकिन बहुत अच्छी बैठक हुई है और जो टारगेट भारत सरकार ने तय कर रखे हैं उसको लेकर हम बैंक के अधिकारी आगे बढ़े हैं। लेकिन छोटी छोटी कमियाँ पाई गई हैं, लेकिन उनसे आग्रह किया गया कि अगले ये तुरंत पूरी की जाए। लेकिन फिर भी बैंक के अधिकारी अपनी इस जो भारत सरकार की स्कीम है, हिमाचल सरकार की स्कीम है, वो आगे बढ़ें और आम गरीब व्यक्ति को फ़ायदा हो। उन स्कीमों को आगे बढ़ाने की योजना बनी है, उसमें कोई मेरा अधिकारियों से आग्रह भी रहा है कि कम से कम जो स्कीमें गरीबों के उत्थान के लिए वर्षों से चलाई गई हैं उन स्कीमों में कोई ढील न डाली जाए ताकि गरीबों को सीधा लाभ भारत सरकार का मिले। आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि हमारा गरीब आगे बढ़े, हमारे साथ खड़ा होकर इस देश की विकास में उसका योगदान मिले। ऐसी योजनाओं को लंबित नहीं रहना चाहिए, ऐसा आग्रह मैंने किया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। मनाली में कृषि विपणन के सुदृढ़ीकरण पर राष्ट्र स्तरीय 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के 12 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस सेमिनार में कृषि व बागवानी उत्पादों के विपणन पर विचार विमर्श किया जाएगा ताकि किसानों को उन उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। मार्केटिंग बोर्ड का हमने मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में हमने ये तय कर दिया है कि हमने 12 लोकेशंस प्रदेश में सिलेक्ट किए। उस 12 लोकेशंस में से हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने को निपकॉन एक संस्था है, नाबार्ड की एक सिस्टर कंसर्न है, उनको हमने इसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के हमने एक्सप्रेशन ऑफ जो हमारा इंटरेस्ट है उसको साइन कर लिया उनके साथ और बहुत जल्दी ही वो हमें अपनी रिपोर्ट जो है विदिन 3 मंथ्स हमें दे देंगे। उसके बाद हम फर्स्ट फेज में 5 मंडियों की DPR तैयार करेंगे। हिमाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड के चेयरमैन सुभाष मंगलेट ने बताया कि हिमाचल में 54 कृषि मंडियां कृषि उत्पादों के विपणन को सहयोग दे रही है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2.5 साल में उन मंडियों को भी चालू कर दिया गया है जो काफी समय से बंद पड़ी थी। उन्होंने कहा कि बोर्ड के माध्यम से कोल्ड स्टोर तैयार करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है ताकि अगर किसानों को अपने उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा तो कोल्ड स्टोर में रख सके।
जहाँ मार्केटिंग जिस ढंग की होगी, जिसके माध्यम से जब किसान को मानो वर्तमान में अगर अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है, अगर उसने थोड़े समय तक अपना किसी फसल को होल्ड करना है, तो अच्छे रेट आने तक का समय का इंतजार करना है, तो ताकि उसमें वो अपना फल रख सके और जब उचित समय उचित दाम मिले उस टाइम उसको वो विपणन कर सकता है। और इसी तरह मंडियों को ऑनलाइन करने की कोशिश की जा रही है और सीसीटीवी मंडियों में लगाने की कोशिश की जा रही है, जिसके माध्यम से एक पारदर्शिता तरीके से किसान, बागवान और जो हमारे आड़ती हैं उनके बीच समन्वय भी हो और पारदर्शिता भी हो। और मेन जो हमारा फोकस रहा मीटिंग में, हमने उठाया भी इस मामला को है कि जो हमारे बायर्स बाहर से आते हैं, आज अन्य स्टेटों से यहाँ पे चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, ऑफिशियल सब लोग आए, हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने अच्छे जो बायर्स हैं, जो रजिस्टर आपके पास है वो हमें दें और हमारे अपने पास रखें, ताकि जो हमारा किसान बागवान है वो डायरेक्ट हम आपको कनेक्ट कर सके, कोई किसी का धोखाधड़ी ना हो। वो सीधा मानो कि कोई लहसुन उगा रहा है, कोई प्याज उगा रहा है, कोई टमाटर उगा रहा है, कोई सेब उगा रहा है और हमारे पास आता हम सलाह दें, मानो यहाँ राव साहब बैठे, ये हमें बता देंगे कि हमारे पास फलाना आड़ती जो रजिस्टर और ये बहुत अच्छा व्यापारी है। दिल्ली मार्केटिंग बोर्ड के उपाध्यक्ष वीपी राव ने बताया कि अब हिमाचल के सेब उत्पादकों से दिल्ली में कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कमीशन मांगता है तो तुरंत इसकी शिकायत मंडी सचिव से की जा सकती है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। पंडोह में आयोजित माता त्रिपुरा भैरवा मेले का समापन किया गया। मेले के समापन के दौरान जिला युवा कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव आश्रय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आपको बता दें कि मेले के समापन के दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आश्रय शर्मा ने मेला कमेटी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास मंत्री अनिल शर्मा ने पंडोह क्षेत्र के विकास के लिए कई विकासात्मक कार्य किए हैं, जिसमें पंडोह जनता का विशेष योगदान रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के मेला कमेटी वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ की पंचायत उप प्रधान का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिला। आज मैं आपके बीच में आपके प्रिय विधायक और वह मंत्री का प्यार, सम्मान, आशीर्वाद लेके आया हूँ। जैसे कि प्रधान जी ने आपको बताया, आपकी हमेशा मांगे पूरी की गई है, चाहे वो पीएससी के माध्यम से रही हो, पीएससी से नवाजा गया हो पंडोह को, या आपके स्कूल भवनों के माध्यम से रहा हो। तो मैं समझता हूँ कि उनका एक दिल से झुकाव रहा है पंडोह पंचायत के प्रति। वहीं इस मौके पर प्रधान नरेंद्र वैद्य ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और मेले की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सुखराम जी के अध्यक्षता में राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका शुभारंभ किया था और पाठशाला का मैदान ऊपर छोटा सा होता था, इस चीज के ऊपर इसका शुभारंभ किया था। इसमें सभी मंत्री, विधायक, हमारे शर्मा जी भी आए। आज सौभाग्य की बात है कि आज पंडित सुखराम जी के दफ्तर भी हमारे देश में आए हैं। मैं इसके लिए उनके पास आभारी हूँ कि कल शाम तक का प्रोग्राम था कि हमारे पशुपालन विभाग ग्रामीण विकास मंत्री श्री शर्मा जी का प्रोग्राम पक्का था। गौर है कि पंडोह में माता त्रिपुरा भैरवा मेले का समापन किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसका उपस्थित जनसमूह ने खूब लुत्फ उठाया। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। बहरहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। मंडी अस्पताल बना तीमारदारों को मुफ्त खाना मुहैया करवाने वाला राज्य का पहला अस्पताल। रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी ने की प्रदेश में इस पहल की शुरुआत। स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने किया अस्पताल मंडी का दौरा। अस्पताल की साफ सफाई के साथ जाना मरीजों का हाल। मनाली में 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय सेमिनार का किया गया आयोजन। 12 राज्यों के प्रतिभागी कर रहे कृषि विपणन पर विचार विमर्श।
और मंडी पब्लिक के छात्र जयंत का हुआ राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन। दिल्ली में आयोजित की जाएगी कराटे संघ की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।